अबू सुफियान शाम से काफिला जिसमें 500 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहन रखे थे। मक्का वालों ने उनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीज़ें, ज़मीनें, घर सब बेच दी थे और यह वह काफ़िला था जिसमें बहुत सारा सामान वह था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफ़िले का हेड इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफ़िले की मदद के लिए पहुँचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊँट के कान और नाक काट दी और अपने कपड़े फाड़ कर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखने लगा। यह उस ज़माने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फ़ौज ऑलरेडी काफ़िले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस काशिफ से पूछा कितने आदमी थे। उस काशिफ ने कहा ऑलमोस्ट कोई 300 से 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फ़ौज में ऊँट कितने हैं, उसने कहा कोई 70 ऊँट होंगे। We'll bring 170. तो अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फ़ौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। So there's no need to fight. The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अब जैल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। मोहम्मद ने अपनी फ़ौज बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा या रसूल अल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज़ की है या मशवरे से? तो आप सलम ने कहा कि यह तो हमने मशवरे से चूज़ की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्ज़ा करने से भी रोक सकेंगे। आप सलम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फ़ौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन अबू जहल की फ़ौज जब सामने आई तो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए तो उबा ने कहा ये कौन है, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हज़रत हमजा, हज़रत उबैद और 24 ईयर ओल्ड अली रज़ियल्लाहु ताला सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हज़रत उबैद ज़ख्मी हुए लेकिन उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फ़ौज में था उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया। लेकिन वह मुसलमानों की फ़ौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फ़ौज बहुत छोटी है। उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी का किया हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फ़ौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार हम इनसे 3 गुना ज़्यादा हैं और हम उनको इनकी जगह से भी नहीं हिला पा रहे हैं। इन मुसलमानों ने अपनी सफ़ों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाके खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फ़ौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और काफिरों की फ़ौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 7 साल में मक्का के कुरैश को कोई भी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और करीब 65 साल पहले उन्होंने अब्राहा की 600 फ़ौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरे अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग हार चुके हैं, अरब में अपनी इज्जत पूरी हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंग बदर से पहले अरब मोहम्मद को एक कमज़ोर आदमी समझते थे जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वह दूसरों को मदद मांगता फिरता। लेकिन जंग बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फ़ौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चल रहा था।
लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया है जिससे वह बहुत प्यार करते हैं कुछ ही दिन पहले फौत हो चुकी है। इस बात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किससे भी नहीं किया और यह सेलिब्रेशन ज़्यादा देर तक चल भी नहीं सकता था, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.